पूनम मिश्रा बहुत अच्छा पढ़ रही थी और आप बहुत अच्छा सुन रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनकी ज्यादा तारीफ करूं या आपकी ज्यादा तारीफ करूं। बहरहाल मुझे दोनों की तारीफ करनी है। पूनम मिश्रा जितना अच्छा पढ़ रही थी आप उससे अच्छा सुन रहे थे, इसलिए पूनम मिश्रा को मुबारकबाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, खासतौर से अपने छोटे भाई जो मेरे शायर बैठे हैं पीछे, इनको एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा दौर बहुत आसान था। जब हमने मुशायरों में कदम रखा था, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, परेशानियां ज़्यादा थी, सफ़र मुश्किल होते थे। मुशायरों में बहुत जल्दी वायरल होने का और बहुत जल्दी कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता था। आज के ज़माने में ये सारी सहूलियात मुहैया हैं, सब कुछ आसानी से हो जाता है। लेकिन इस ज़माने में एक जो खराबी है वो मैं अपने छोटे भाइयों को बताना चाहता हूँ। इस ज़माने में एक खराबी ये है कि आप हर वक्त एक एक सेकंड आप कैमरों की नजर में हैं। आपकी एक एक आपका जो कुछ आप करते हैं, आप बात कर रहे हैं, आप मुंह बना रहे हैं, आप हाथ पैर टेढ़े कर रहे हैं, आप जो कुछ करते हैं वो कैमरा कवर करता है, रिकॉर्ड करता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात ये कह रहा हूं कि जिसे अपना मुहासिबा करना हो, जिसे अपना एहतिसाब करना हो, जिसे अपना हिसाब लगाना हो, किसी मुशायरे की रिकॉर्डिंग में जिस मुशायरे में वो मौजूद हो, कोई दूसरा शायर पढ़ रहा हो, वो डाइस पर बैठा हो, उस वक्त अपनी रिकॉर्डिंग चेक करे कि उस वक्त उसके बैठने पर उसे कैसा लग रहा है, ताकि वो अंदाजा लगा सके कि सामईन को कैसा लगता होगा। मैं इस मामले में बहुत बदनाम नाजिम हूं, और बदनाम इसलिए हूं कि जो कुछ होता है माइक पे निपटाता हूं, घर बचा के कुछ नहीं ले जाता। जो कुछ होता है यहीं की यहीं कह के जाता हूं। न घर में न मैं अपने साथ कोई बुग्ज ले जाता हूं, न कोई नफरत ले जाता हूं, न किसी तरह का कोई सवाल ले जाता हूं। मैंने बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से अपने छोटे भाइयों की खिदमत में यह बात अर्ज की है कि इस बात का लिहाज रखें और ख्याल रखें। एक बात अर्ज करना चाहता हूं आपसे। पूनम मिश्रा जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि मैं आपसे एक बात कहूंगा। पूनम मिश्रा जाहिर है कि अपने माँ बाप की बेटी हैं। किसी घर में इनके माँ बाप ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे ही आपकी बेटियां आपके घरों में हैं। हमने इस तरह के शेर अक्सर कहे हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हमने इस तरह के शेर अक्सर कहे हैं कि महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे सामने जितने लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं बड़े अदब से कैमरों के सामने ये बात कह रहा हूं ताकि सारी दुनिया तक ये मैसेज जाए। बड़े बड़े तीसमार खां मर्द मैंने देखे हैं, लेकिन अल्लाह ने यह हौसला सिर्फ एक बेटी को दिया है कि एक चौखट से रोते हुए बाहर निकलती है और चंद घंटों के बाद दूसरी चौखट पर मुस्कुराते हुए दाखिल होती है। एक ही वक्त में ये दो बड़े कारनामे करना अल्लाह ने यह हौसला सिर्फ एक बेटी को दिया है। इसके अलावा कोई माई का लाल ये काम पूरा नहीं कर पाया। अब आखिरी बात मुझे कहनी है। असल में मुशायरे को मैं सिर्फ खाने कमाने का जरिया नहीं मानता। मुशायरा मेरे लिए एक मिशन है, तो मुझे चंद पैगामात देने होते हैं, तो उसमें से एक पैगाम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और वो ये है। मैं अर्ज कर रहा था कि पूनम मिश्रा किसी की बेटी हैं। आपकी बेटी आपकी बेटी है। बेटी को हिंदू मुसलमान में न बांटें, बेटी को सिर्फ बेटी माने। अगर किसी बेटी पर कोई जुल्म हो रहा हो तो बगैर ये देखे हुए कि बेटी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, छोटी जात की है, बड़ी जात की है, छोटे खानदान की है, बड़ी खानदान की है, बगैर ये सोचे हुए उसकी हिफाजत के लिए खड़े हो जाना, मैं इस बात की जमानत देता हूं कि कल अगर आपकी बेटी पर ऐसा वक्त आया तो कोई ना कोई बाप आपकी बेटी की हिफाजत के लिए जरूर खड़ा होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं।
ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। बेटी को बेटी समझना पड़ेगा, तब हम असल में बेटियों की हिफाजत कर पाएंगे। ये मेरी तरफ से एक पैगाम था जो मुझे आप तक पहुंचाना था।